उज्जैन में एक मुस्लिम घर पर हमला हुआ है। आज की इस वीडियो में हम कुछ वायरल खबरों पर बात करेंगे। हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आज अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस तरह बंगाली मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसके ताल्लुक से भारत सरकार को एक रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट का जवाब भी मांगा है। हम इस वीडियो के आखिर में हजरत मौलाना महमूद मदनी का वो बयान भी सुनेंगे कि हाल ही में हजरत मौलाना महमूद मदनी ने आरफा खानम शेरवानी को इंटरव्यू देते हुए एक बड़ा बयान दिया है। मेरा नाम है आबिद नदवी, आप देख रहे हैं अल कलम टीवी। आइए सबसे पहली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि उज्जैन में आखिरकार एक मुस्लिम के घर पर हमला क्यों हुआ है। इस खबर के ताल्लुक से मुस्लिम स्पेस ने अपने एक्स हैंडल पर इस वीडियो को शेयर करते हुए यह बात लिखी है। उज्जैन के तराना इलाके में हिंदुत्व तंजीम के नगर वजीर पर हमले के एहतजाज में हिंदुत्व तंजीमों ने हंगामा किया। 15 बसों में तोड़फोड़ की और एक कावड़ की दुकान में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हिंदुत्व तंजीम के कारकुन थाने पहुंचे और नारेबाजी करते हुए घिराव कर लिया। उन्होंने मुस्लिम मुल्जिमान का जुलूस निकालने और उनके घर तोड़ने का मुतालबा किया है। पुलिस ने एक फरीक की रिपोर्ट पर 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक उनमें से फरार है। उज्जैन के एसपी ने साफ तौर पर यह बात कही है कि पुलिस वाले हर कोने में मौजूद है, हमने यहां फ्लैग मार्च किया हुआ है। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि कोई भी गलत मालूमात ना फैलाए। हम इलाके में मुसलसल गश्त कर रहे हैं। 15 से ज्यादा अफराद अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हमारी टीम सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। अगर जरूरत पड़ी तो मजीद लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की उस रिपोर्ट के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। इनकलाब की इस रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की एक कमेटी जो नस्ली इम्तियाज के खिलाफ काम करती है, उसने आसाम में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक पर गहरी तशवीश जाहिर की है। कमेटी का साफ तौर पर कहना है कि उन लोगों को एनआरसी के अमल के दौरान बाहर निकाला गया, उनके घरों को जबरदस्ती गिराया गया, उनके खिलाफ नफरत फैलाई गई और बाद जगहों पर पुलिस ने हद से ज्यादा ताकत इस्तेमाल की है। कमेटी ने 19 जनवरी 2026 को अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे को खत लिखा और उस खत में यह बात कही गई कि हुकूमत हिंद ने 2015 में भेजे गए एक पुराने खत का मुनासिब जवाब नहीं दिया था और जरूरी मालूमात फराहम नहीं की थी। इसलिए कमेटी ने एक बार फिर वजाहत मांगी है। खत में आसाम में बंगाली मुसलमानों के हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर सवाल उठाया गया है। कमेटी ने इस बात पर भी तशवीश जाहिर की है कि आसाम के हतमी एनआरसी फहरिस्त से बंगाली जुबान बोलने वाले मुसलमान बड़ी तादाद में बाहर कर दिए गए हैं। इसकी वजह दस्तावेजात में खामियां, सख्त जांच और लोगों को गैर असल बाशिंदों को कहना बताया गया है। कमेटी ने यह बात भी कही है कि गैर असल बाशिंदा की कोई वाज़ेह कानूनी तारीफ मौजूद नहीं है। एनआरसी के दौरान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की कार्रवाई रोक दी गई है, जिसकी वजह से जिन लोगों को मशकूक वोटर कहा गया था वो अपनी शहरियत साबित नहीं कर सके और एनआरसी में शामिल नहीं हो पाए। हुकूक इंसानी की तंजीमों का साफ तौर पर यह कहना है कि बंगाली मुसलमानों पर खुद को हिंदुस्तानी साबित करने का दबाव ज्यादा है, जबकि वो ज्यादातर गरीब लोग हैं और बरहम बतरी नदी के किनारे रहने की वजह से सैलाब और कटावा से बार बार बेघर हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए कागजात संभाल कर रखना बहुत मुश्किल काम है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात पर भी तशवीश जाहिर की है कि आसाम हुकूमत ने कई जिलों में बंगाली मुसलमान खानदानों को जबरदस्ती बेघर किया है। गैर कानूनी तजावाजात, गैर कानूनी तौर पर नाम पर उनकी बस्तियों पर बुलडोजर चलाए गए, जिससे खास तौर पर मुस्लिम बिरादरी मुतासिर हुई। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक ये सब काम बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के उसूलों के खिलाफ है। कमेटी ने यह बात भी कही है कि हुकूमत हिंद ने बंगाली मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और तशद्दुद पर उकसाने के इल्जामात पर कोई वाज़ेह मालूमात नहीं दी। खास तौर पर 2024 के इंतखाबात के दौरान आसाम में जो कुछ हुआ उस पर अब तक भारत सरकार खामोशी इख्तियार किए हुए है। इसके अलावा पुलिस और दीगर इदारों की तरफ से जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल पर भी तशवीश जाहिर की गई है, जिससे लोगों की जानें गई और कई जख्मी हुए। आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने मुतालबा किया है कि हिंदुस्तान हुकूमत उन तमाम इल्जामात पर
کیا اقدامات کرے گی، اس کی تفصیلی رپورٹ اپنی آئندہ رپورٹوں میں ضرور پیش کرے۔ اب آئیے دوستو حضرت مولانا محمود مدنی کے اس بیان کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں کہ جو حضرت مولانا محمود مدنی نے عارفہ خانم شیروانی کو انٹرویو دیتے ہوئے دیا اور اس وقت وہ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا محمود مدنی نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، کہ بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا تھا۔ مولانا محمود مدنی نے واضح کیا ہے کہ اسلام میں جہاد کا مطلب ظلم اور زیادتی کے خلاف کوشش کرنا ہے، نہ کہ فساد کرنا ہے۔ آپ خود سنیے حضرت مولانا محمود مدنی کی ہی زبانی۔ کیا کچھ ایسا ٹیکسٹ ہے قرآن میں جس کو مس انٹرپریٹیشن جس کا کر کے جہاد، جو آپ فساد کہہ رہے ہیں، فساد کو جہاد بنایا جا سکتا ہے؟ پوری دنیا میں اس پر چرچا ہو رہی ہے، 9/11 کے بعد سے تو لگاتار ہو رہی ہے، لیکن میں صرف بھارت کے کانٹیکسٹ میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا ٹیکسٹ ہے قرآن میں جس کوئی کا چیز ایسی نہیں ہے، مطلب کوئی نکالا جا چیز سکتا ہے؟ ایسی نہیں ہے نہ قرآن میں نہ قرآن کا انٹرپریٹیشن کرنے والوں نے۔ اس کے اوپر بالکل ڈیبیٹ کری جا سکتی ہے کہ پچھلے 1400-1500 سال میں جتنے لوگوں نے قرآن اور حدیث، کئی طرح کے انٹرپریٹیشن آئے ہیں الگ الگ چیزوں کے لیے، بہت سارے، 4 تو مین اسکول ہیں ہی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ کسی جگہ بھی آج کا جو ٹیرر ایکٹیویٹی جس طرح ہو رہی ہے اور کیا جا رہا ہے جہاد بتا کر، تو کسی بھی انٹرپریٹیشن میں چاروں اسکول کا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کی اجازت نہیں ملے گی اس طرح کرنے کی۔ تو پھر مولانا محمود مدنی کے بیان کا بنیادی مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ اسلام میں جہاد کا مطلب تشدد، بغاوت یا فساد نہیں، بلکہ ظلم، ناانصافی اور جبر کے خلاف کوشش کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں جہاد کی کئی صورتیں بیان کی گئی ہے، جن میں سب سے اہم نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، سماجی ناانصافی کے خلاف پرامن کوشش اور حق بات کہنا بھی شامل ہے۔ مگر موجودہ سیاسی و سماجی ماحول میں بعض لوگ ایسے بیانات کو اس طرح توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں جس سے عوام میں خوف اور نفرت پھیلتی ہے۔ اس طرح کے بیان سے نہ صرف مسلمانوں کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ سماجی ہم آہنگی کو بھی نقصان پہنچانے کی ایک بڑی سازش ہوتی ہے۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر آج کی کچھ وائرل خبریں دیکھی، جس میں سے آپ سب لوگوں نے صاف طور پر دیکھا کہ کس طرح اجین میں ایک مسلم کے گھر پر حملہ کر دیا گیا۔ آپ نے وہیں یہ بھی دیکھا کہ کس طرح اقوام متحدہ نے باقاعدہ بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کو جس طرح بے گھر کیا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے بھارت سرکار کو اقوام متحدہ کمیٹی نے ایک خط لکھا اور اس میں ان تمام الزامات کے جواب مانگے ہیں۔ بہرحال دوستو، آپ سب لوگ اس ویڈیو کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔